हम लोग जानते हैं कि आप सब लोग यहाँ पे संगीत सुनने के लिए आए हैं, संगीत का प्रोग्राम सुनने के लिए आए हैं। लेकिन साथियों, आज हम लोग एक ऐसे वक्त में हैं जिस वक्त इस देश के फनकार, इस देश के लेखक सब अपना पुरस्कार वापस कर रहे हैं, सब अपने अवार्ड्स रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक ऐसा समय चल रहा है जिस वक्त अनडेमोक्रेटिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से चीजें की जा रही हैं। आप लोग जानते होंगे कि हो सकता है आप लोग में से कुछ शायद फिल्म टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, किस तरह से FTI के स्टूडेंट्स जो हैं वो गजेंद्र चौहान के अपॉइंटमेंट के खिलाफ पिछले 129 दिन तक उनकी हड़ताल चालू रहती है। तो ये जो तमाम फनकार, तमाम लेखक, तमाम फिल्म टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो लोग क्यों आज सड़कों पर हैं, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम लोग पिछले 21 दिन से UGC के दफ्तर के बाहर पड़े हुए हैं। हम लोगों से UGC के चेयरपर्सन बात करने बाहर नहीं आते हैं, हम लोगों पर 2 बार लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटता। अगर 200 लोगों पर लाठीचार्ज होता है तो 800 लोग आ जाते हैं, क्योंकि मुद्दा ही इतना गंभीर है। हम लोगों को रिसर्च में जो एक मिनिमम फेलोशिप, एक मिनिमम सपोर्ट मिलता है, आप में से हो सकता है कुछ लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ लोग अगली बार रिसर्च के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, AMU, BHU, JNU में अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो एक जो मिनिमम सपोर्ट हमें मिलता था 5000 MPhil में और 8000 PhD में, उसको खत्म करने का एक फैसला UGC लेती है 7 अक्टूबर को। और ये मामला जब साल में आता है 19 अक्टूबर को, तब हम इस सवाल पर जल्द से जल्द रिएक्ट करके हम लोग UGC के दफ्तर पहुंचते हैं। वहां दरवाजा खोल करके, दरवाजे का जो ताला है उसको तोड़ करके अंदर जाते हैं। पुलिस हम पे लाठियां बरसा रही होती है, लेकिन हम लोग घेरा करते हैं UGC के दफ्तर का 3 दिन तक। 3 दिन के बीच में क्या होता है, ABVP वाले बीच में आते हैं, वो लोग हमारे साथ में मारपीट, गाली गलौज सब कुछ करते हैं और पुलिस को बोलते हैं इनको बाहर निकालो, और पुलिस हमें बाहर निकालती है। उसके बाद हमें डिटेन किया जाता है, उसके बाद हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुआ। ये पूरा सिलसिला जो है पिछले 21 दिन से चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे साथ हजारों स्टूडेंट्स जो है वो जुड़े। हम MHRD पर एक बहुत बड़ा मार्च किया। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा अखबारों में कि स्मृति ईरानी खुद बाहर आई थी, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, अखबारों में कि मुद्दा रिजॉल्व हो चुका है, फेलोशिप डिसकंटिन्यू नहीं होने जा रहा है। इसीलिए आज गुजारिश करके 5 मिनट का वक्त हमने आपका लिया है इस बात को क्लियर करने के लिए कि मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ही हमारे टीचर रोज आके UGC पर, जहां बैरिकेड के बाहर हम लोग का धरना चल रहा है, वहां पर अपनी क्लास लेते हैं। प्रोफेसर जानकी नायक, प्रोफेसर मैरी जॉन, प्रोफेसर शौमिंदर चौधरी, 500 से ज्यादा टीचर्स ने हमारे सपोर्ट में अपने स्टेटमेंट्स साइन किए हैं। वो लोग लगातार हमारे प्रोटेस्ट में आते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की जो लड़ाई है UGC नॉन-नेट फेलोशिप की नहीं है, लड़ाई सभी फेलोशिप्स को बचाने की है। आप लोग जानते होंगे कि जो कमेटी बनी है उसमें जो एग्जिस्टिंग फेलोशिप्स है, RGNF है, JRF है, MNF है, उसको भी रिव्यू में डाला गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो फेलोशिप मिलता था इसको अब हम मेरिट के आधार पर देंगे, इसको अब हम इनकम के आधार पर देंगे। तो साथियों, ये जब पूरा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है तमाम तरह का, तब हम एक क्लियर बात कहने आए हैं। क्लियर बात ये है कि जो नॉन-नेट फेलोशिप है उसका अमाउंट इंक्रीज होना पड़ेगा। 5000 से 8000 MPhil में, 8000 से 12000 PhD में मिलना पड़ेगा। इस फेलोशिप को स्टेट यूनिवर्सिटीज में मिलना पड़ेगा। इस फेलोशिप को बिना किसी फर्जी मेरिट और फर्जी इनकम के क्राइटेरिया के बगैर मिलना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में शायद एक पर्चा सर्कुलेट होगा जो इसको और डिटेल में इस बात को बोलता है। लेकिन साथियों, आज जो एक ब्रॉडर लड़ाई है वो ना सिर्फ UGC के खिलाफ, ना सिर्फ MHRD के खिलाफ, वो एक लड़ाई हमारे देश की सॉवरेनिटी को बचाने की भी है, हमारी स्वतंत्रता को बचाने की भी है। WTO में मोदी सरकार साइन करने जा रही है दिसंबर में कि शिक्षा जो है वो व्यापार का वस्तु हो। यानी WTO में 3 सेक्शंस होते हैं, उसमें एक सेक्शन होता है ट्रेड सर्विसेज का। उस ट्रेडेबल सर्विसेज में एजुकेशन अगर आ जाए तो हमारा राइट टू एजुकेशन, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर है, वो नहीं रहेगा। शिक्षा सच में एक व्यापार का वस्तु बन जाएगी। और अगर किसी भी तरह का फैसिलिटीज, हॉस्टल, फेलोशिप कुछ भी हमें मिलता है तो WTO जो बहुत हद तक अमेरिका से कंट्रोल होता है, वो हमारे देश पर अटैक कर सकता है, वो हमारे देश पर सैंक्शंस लगा सकता है। इट इज दैट सीरियस।
ये इतना सीरियस मामला है। इसलिए साथियों, आप सब साथियों से अपील है कि ये जो ये फर्जी कमेटी एमएचआरडी ने बनाई है, जो ये तमाम तरह के मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अखबारों के जरिए सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि मुद्दा तो रिजॉल्व हो गया है, फेलोशिप तो डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, इस बात को हमको बहुत अहम बात ये इसको समझने की जरूरत है कि फेलोशिप डिसकंटिन्यू हो रहा है। अगर मेरिट और इनकम का भी क्राइटेरिया लगाया जाएगा तो एक बड़े सेक्शन के लिए फेलोशिप वैसे ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो साथियों, इस सभी कंफ्यूजन के बीच में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। 8 दिसंबर को एक दिल्ली चलो का कॉल है। वैसे तो पूरे देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे, आप लोग जानते हैं कि यूपी में इलेक्शन आने वाला है, बिहार में ऑलरेडी बीजेपी हार चुकी है, इन लोगों को पता है कि इनको इलेक्शन फेस करना है। इसलिए आप सब साथियों से अपील है कि एक एक छात्र जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप म्यूजिक सुनिए, आप सब कुछ कीजिए। हम लोग भी वहाँ पे जब बैरिकेड के बाहर बैठे रहते हैं रात भर, तब म्यूजिक प्ले करते हैं, रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स गाते हैं, ये सब कुछ भी होता है क्योंकि इस सबको भी बचाने की लड़ाई है। लड़ाई है ह्यूमैनिटी को बचाने की, लड़ाई है इनका जो ये फांसीवाद है उसके खिलाफ, लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाने की, लड़ाई है एजुकेशन को बचाने की। इसलिए आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग 8 दिसंबर को दिल्ली चलो का एक कॉल जो है उसको सफल करेंगे। 8 दिसंबर को फिर से हम लोग पूरे, अभी हम 1000 लोग जाते हैं, तब हम 25,000 लोग जाएंगे और इसकी सरकार की नाक में दम करेंगे। तब इनको समझ में आएगा कि शिक्षा एक पॉलिटिकल मुद्दा है, आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप इस तरह से हमारी फेलोशिप नहीं ले जा सकते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ से जा रही हूँ अपने साथियों के साथ में कि आप लोग इस कॉल को सफल बनाएंगे और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच में अगर कुछ टीचर भी हैं, उनसे भी हमारा अपील रहेगा कि हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे सपोर्ट में टीचर, स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो पुलिस वाले हम पर लाठी चार्ज कर रहे थे, वो तक हमारे सपोर्ट में है क्योंकि उनके बच्चों की भी ये लड़ाई है, उनकी शिक्षा का भी ये सवाल है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।